जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। भगवान के पार्षदों ने यमदूतों से कहा नाम महिमा के विषय में, हे यमदूतों, तुम इस ब्राह्मण को मत ले जाओ। इसने मरते समय भगवान नाम का उच्चारण कर अपने सब पापों का प्रायश्चित कर डाला है। पुत्र आदि के संकेत से हो, हंसी से हो या अवज्ञा से हो, भगवान श्री कृष्ण का नाम सब पापों को नष्ट कर देता है। यह सभी विद्वान मानते हैं। ऊंचे से गिरते समय, चलते समय पैर फिसल जाने के समय, अंग भंग हो जाने के समय, सांप आदि के डसे जाने पर, तपाए जाने पर या चोट लगने के समय जो अवश होकर भी भगवान के नाम श्री हरि को कहता है, वह यम यातनाओं से छूट जाता है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं श्रीमद् भागवत में, मृत्यु के समय पुत्र का नाम लेने में भगवान का नाम उच्चारण कर महापापी अजामिल भी भगवान के धाम को चला गया। तब जो व्यक्ति श्रद्धा से उनका नाम लेता है, उसके मुक्त होने में तो संदेह क्या है। जब विष्णु दूतों ने यमदूतों से अजामिल को छुड़ा लिया, तब वे यमदूत दौड़कर यमराज के पास गए और उनसे कहने लगे कि प्रभु, हम तो आपको ही सबसे बड़ा शासक मानते थे, परंतु आज तो हम आपकी आज्ञा से एक पापी को लेने गए तो वहाँ अकस्मात 4 दिव्य पुरुषों ने आकर हमारे हाथों से उसको छुड़ा लिया। कृपा करके यह बतलाइए वे कौन थे? क्या आपसे भी बढ़कर कोई और शासन करता है? यमराज ने कहा, अच्छा हुआ तुम लोग बचकर आ गए। यदि अधिक कुछ करते तो शायद चिट्ठियों में ही आते। इस चराचर जगत का एक सबसे बड़ा अधीश्वर है। मैं महेंद्र, वरुण, अग्नि, वायु, चंद्र, सूर्य, ब्रह्मा, महेश्वर, विश्वदेव, साध्यगण, मरुदगण, रुद्रगण, सिद्धगण और समस्त प्रधान देवता और सत्व प्रधान भृगु आदि महर्षि गण भी माया के प्रभाव से जिनकी चेष्टा को नहीं जान सकते, उनके देव पूजित दुर्लभ दर्शन आश्चर्यमय दूत विष्णु भक्तों को बचाने के लिए पृथ्वी मंडल में भ्रमण किया करते हैं। साक्षात भगवत प्रणीत धर्म को ऋषि, देवता और सिद्धगण भी नहीं जानते, तब असुर, मनुष्य, विद्याधर और चारणों की तो बात ही क्या है। इस विशुद्ध दुर्बोध और गुप्त भागवत धर्म को ब्रह्मा जी, शिव जी, नारद, सनत कुमार, कपिल, मनु, प्रहलाद, जनक, भीष्म, बलि, सुखदेव और मैं, ये 12 जन ही जानते हैं। हे दूतों, नाम कीर्तन आदि के द्वारा भगवान में लगाया गया जो भक्ति योग है, वही इस लोक में पुरुषों का परम धर्म है। हे पुत्रों, तुमने हरि नाम का महात्म्य देखा। पापी अजामिल धोखे से नाम लेकर भी मृत्यु के पाश से मुक्त हो गया। माया से मोहित बुद्धि वाले लोग अर्थवाद रूप पुष्प भूषित वेद विधि में विमोहित होने के कारण ही वैतानिक महान प्रायश्चित कर्मों में लगकर नाम के अति गुह्य महात्म को नहीं समझ सके। जो पुरुष भगवान के शरणागत और सर्वत्र समदर्शी हैं और सिद्धगण जिनकी पवित्र कथा का गान किया करते हैं, उन सब भगवदियों के निकट तुम भूलकर भी न जाया करो। भगवान की गदा उन लोगों की सर्वदा रक्षा किया करती है। उनको दंड देने में न तो हम समर्थ हैं और न काल ही। अकिंचन परमहंस लोग सर्वसंग परित्याग कर निरंतर जिनकी सेवा करते हैं, उन मुकुंद के पादार विंद मकरंद रस के मधुर आस्वादन से विमुख होकर जो असाधु लोग बारंबार नरक की इच्छा करते हैं, जैसे पके चोर कारागार को ही घर समझकर बारंबार उसी में जाना चाहते हैं, उनको ही मेरे पास लाया करो। जिनकी जीभ एक बार भी भगवान नाम गुण का उच्चारण नहीं करती, जिनका चित्त एक बार भी भगवत चरणारविंद का स्मरण नहीं करता, जिनका मस्तक एक बार भी श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रणत नहीं होता, या जो एक बार भी भगवत सेवा का व्रत नहीं लेते, उन दुष्टों को मेरे पास लाया करो। अपने दूतों से यूँ कहकर यमराज भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु,
हमारे दूतों ने जो बिना जाने दोष किया है उसको आप क्षमा करें, उसको आप क्षमा करें। इसमें कोई संदेह नहीं कि भगवान नाम पाप नाश करने में सबसे अधिक समर्थ है। भगवान के नामों से पापों का जितना नाश होता है उतना पाप महापापी भी नहीं कर सकता, परंतु इस अधिकार को पाकर इसका दुरुपयोग कदापि नहीं करना चाहिए। जय श्री राधे।